हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राज, सीबीएसई क्लास 12 ग्रेडर। सो वीडियो के थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस। यस यू पीपल हियर राइट, एंड तुमने बिल्कुल सही देखा है। इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू हाउ आई कंप्लीटेड माय क्लास 12 का सिलेबस विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड यू पीपल कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि मैंने है ना 2 बार सारे चैप्टर्स का रिवीजन किया है अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे पता है कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड कौन से चैप्टर टफ है, कहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लो। उस चार्ट में बताया गया है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ गाइस लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी यू पीपल नीड टू फॉलो। तो सबसे पहले ना आपको बुक सेकंड कंप्लीट करना है एंड चैप्टर्स का सीरीज क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर कंप्लीट करना है, देन ड्यूअल नेचर, देन एटम्स एंड न्यूक्लियर। ये चैप्टर्स का रिलेशन पिछले वाले किसी चैप्टर से नहीं है। तो अगर आपको पार्ट 1 का कोई चैप्टर नहीं आता है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि रिलेशन नहीं है तो आप इजीली पढ़ सकते हो उन चैप्टर्स को। तो अगर आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए देन 15 मार्क्स तो आराम से आ जाएगी। देन आपको बढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक। इस चैप्टर का रिलेशन भी पिछले वाले चैप्टर से बिल्कुल नहीं है, तो आप वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला पढ़ना, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पढ़ना एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ना। ये 3 चैप्टर भी हो जाएंगे आराम से। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपने है ना चैप्टर 1 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, देन जो चैप्टर सेकंड के सारे डेरिवेशन है वो चैप्टर 1 से लेंगे, तो आप इजीली चैप्टर सेकंड के डेरिवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ चैप्टर 1। एंड उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैपेसिटर से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, तो उसको स्किप बिल्कुल मत करना। देन गाइस बात करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी हमने है ना क्लास 10th में भी पढ़ी थी एंड थोड़ा बहुत क्लास 11th में भी पढ़ी थी, तो इतना ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। बस अपन को पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उनका टेम्परेचर डिपेंडेंस, सीरीज पैरेलल, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है, तो इतना ज़्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है। तो आप इसको भी इजीली पढ़ सकते हो। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किरचॉफ्स लॉ है। दोनों लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आएगी ये टॉपिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्टली जंप करना रे ऑप्टिक्स पर, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म वाला पूरा 4 चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है। डेरिवेशंस भरपूर है, क्वेश्चंस भी बहुत खतरनाक लेवल के आते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये वाले चैप्टर्स को एकदम एंड में करना, क्योंकि आप स्टार्टिंग से भी करोगे देन एंड तक आते आते आप सारे ही भूल जाओगे। तो ये वाले 4 चैप्टर बिल्कुल मत करना, स्पेशली मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म काफ़ी बेकार चैप्टर है, एंड एसी। तो ऑप्टिक्स करना। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर भी हमने क्लास 10th में पढ़ा है, रे डायग्राम्स क्या होते हैं, बस उसके थोड़ा हायर वर्जन आ जाता है अपना क्लास 12th में। फॉर एग्जांपल लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्किप बिल्कुल मत करना। वी ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद जाना वी ऑप्टिक्स पर। वी ऑप्टिक्स के जो स्टार्टिंग के डेरिवेशन है यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसके जो सारे फॉर्मूलेज हैं फ्रिंज ब्रेथ के, सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले, वो फार्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएगा। तो डेरिवेशंस नहीं भी करी तो चलेगा, बट अपन को फार्मूला याद होना चाहिए विथ फ्रिंज विथ मैक्सिमा मिनिमा वाला। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, आप बढ़िया तरीके से उस चैप्टर में फुल स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं रिमेनिंग 4 चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ईएमआई, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड एसी। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम एसी छोड़ देना, भले ही उसमें ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पढ़ लेना, बट एसी छोड़ देना, काफ़ी ज़्यादा बेकार चैप्टर है एंड बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, मैक्सिमम 3 या 4 नंबर का आएगा। देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे डेडिकेट एक दिन पूरा देना। काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन से, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। देन आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लोगे, एंड ईएमआई भी आप 2-3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। तो ये थी पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी। एंड अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर दिया देन आराम से 60 नंबर तक आप पहुंच सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन से लेक्चर से फॉलो करने हैं, तो यू शुड फॉलो विदिता सीरीज एंड अभिषेक सर की आप डायमंड सीरीज फॉलो कर सकते हो फॉर PYQs। एंड सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर गाइज आपने प्रॉपरली पूरे डेडिकेशन के साथ मेरी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर दिया देन आराम से 60 नंबर आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। डू लेट मी नो अभी तक आपका कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है फिजिक्स में, एंड स्ट्रेटेजी बिल्कुल फॉलो करना एंड बताना क्या रिजल्ट रहा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।